श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत, यह प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः कि यह 112वां अध्याय है। माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय, इसका चरित्र हम श्रवण करेंगे। वैशंपायनोवाच ततः शान्तनवो भीष्मो राज्ञः पाण्डुर्यशस्विनः विवाहस्य परस्यार्थे चकारामतिमान् मतिम्। कि जन्मेजय तदंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया और वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए और बाल्हिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा कि शत्रुदमन, तुम मुझको कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है, उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य ही हैं। मद्रेश्वर, यूँ विचार कर तुम हमें विधिपूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूँ कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है, निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणे, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रुदमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म ने मद्रराज से को इस प्रकार उत्तर दिया कि राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर आए। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 3 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय
प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुरुनंदन, धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वाद से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशारणों पर कि विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दर्शाण है, जिससे होकर धसान नदी बहती है। विदिशा आधुनिक भिलसा इस प्रदेश की राजधानी थी कि धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया और उसके साथ भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षेत्रियों को भी उन्होंने परास्त कर दिया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु, काशी, सुह्य तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से गुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेना सहित पांडु ने सामने आते हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिया और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी, गदहे, ऊंट, भैंसें, बकरे, भेड़ें, कंबल, मृगचर्म रत्न, रंकु, मृग के चर्म से बने हुए बिछोने आदि जो भी कुछ सामान प्राप्त हुआ, उन सब को हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण किया। वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी प्रसन्न थे। राजाओं में निसिंह के समान पराक्रमी शंतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। और जिन राजाओं ने पहले कुरुदेश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना लिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह बातें करते रहते थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सब के हृदय में पांडु के प्रति विश्वास था, हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे छोटे रत्न हो, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौएं, ऊंट तथा भेड़ें आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां
जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौशल्या कि काशीराज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अंबालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती थीं। कि कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख तुरही एवं नगारों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु दिग्विजय विषयक 112वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें त्रयोदशाधिक शततमोध्याय, राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। अब वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया और उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। महात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीतकर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे सची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरत श्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथिनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार, बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छा अनुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उनका वरण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार यह महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विदुर विवाह विषयक 113वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह कथा हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः पुत्र शतम यज्ञे गांधार्यां जनमे जया धृतराष्ट्रस्य वेश्याया में कश्चापि शतान परः। कि जन्मेजय तदंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था।
पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। और जन्मेजय पूछते हैं कि द्विजश्रेष्ठ गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की पूरी आयु कितनी थी। और वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ। राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मापरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे। महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए। विद्वान तपोधन ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है। महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान 100 पुत्र मांगे। तदंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजाने में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए और जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी। और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच बता दी। गांधार्य उवाच कि मुने, मैंने सुना है कि कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले ही मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों के बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस का पिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है। तुम शीघ्र ही 100 मटके कुंड तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो। उसके पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना। यूं कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत की तरफ तपस्या के लिए चले गए। तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे के रेंकने की सी आवाज़ में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीद, गीदड़ और कौवे भी
कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी, संपूर्ण दिशाओं में दाह सा होने लगा। राजन, जब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। इनके विषय में हमें कुछ भी नहीं कहना है, किंतु उसके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले कि नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हो तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे और गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यूं कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ था। जन्मेजय युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सबके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्य पुत्र युयुत्सु भी थे। जन्मेजय ने पूछा कि महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। अनग, इस समय आपने वैश्य पुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई थी? यदि महर्षि ने उक्त मांस पिंड को सौभाग्य किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुशाला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? महर्षि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचकर उसके सौभाग्य किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घिसे और भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सती व्रत का पालन करने वाले साध्वी एवं
सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी कि इसमें संदेह नहीं कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होगा यदि एक पुत्र भी हो जाएगा। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं कि स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्र के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊंगी। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों की सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा कि गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूं कहकर महातपस्वी व्यास जी घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशाला के जन्म का यह प्रसंग सुनाया। अनग बोलो, अब पुनः और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में यह दुशाला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 116वां अध्याय 115वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम 116वां अध्याय श्रवण करेंगे। षोडशाधिकशततमोध्यायः धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। यहाँ हम श्रवण करेंगे कि ज्येष्ठानुचेष्टतां देशां नामानि च पृथक् पृथक् धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामानुपूर्व्यात् प्रकृतया। जन्मेजय कहते हैं, ब्राह्मण धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इस प्रकार बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। और इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, बृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदसुबाक, सहस्त्रपाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजिता, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुबर्चा, आदित्य केतु, बाहवाशी, नागदत्त, अग्रमाई, कवची, कृथन, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, भीमरथ, वीरबाहु, आलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथाश्रम, दृढ़रथ, अनाधृष्ट, कुंडोभेदी, विराबी, विचित्र कुंडों से सुशोभित, प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान, दीर्घरोमा, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, ब्योरोड, कनकध्वज, कनकांगद, कुंडाशी, कुंडज तथा विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इसके सिवा दुशाला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। कि आदि पर्व के 67वें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के नाम आए हैं। वहाँ जो नाम दिए गए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी ज्यों के त्यों हैं। कुछ नामों में साधारण अंतर है जिसे यहाँ कुष्ठ में दिया गया है। इस प्रकार यहाँ और वहाँ के नामों की एकता की गई। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में 2 स्थलों में अंतर है कि संभव है उनके 2 नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नाम उल्लेख हों। राजन, इस प्रकार महाराज
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से उनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे, सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण शास्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भलीभांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग स्त्रियों के साथ विवाह किया। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुशाला का राजा जयद्रथ के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नामा वर्णन विषय की है 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें राजा पांडु के द्वारा मृगरूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। कि जन्मेजय कहते हैं, कथितो धार्तराष्ट्राणां मार्षं संभव उत्तमः अनुमुख्यो मनुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना। भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है और महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों को जन्म का वृत्तांत बताया है, तथापि दूसरे मनुष्य में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए हैं। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्य की शक्ति से परे है। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों को और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचार कर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे बाण, शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृग और मृगी को भी बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे जो अपनी मृग रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए भी मनुष्य की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। कि मृगी ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, नहीं लांघ सकती है। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, भ्रष्ट कर देता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ से वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हो गई। पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई, वैसे ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभिष्ट है। यह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो। महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध करके अनुकूल बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो।
मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः जब वे संकट काल में हों, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर, संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा करते हैं। पांडु बोले, मृग राजा लोग नाना प्रकार के क्षीण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुले आम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभिष्ट है, उस वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। राजन, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। यह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पाप कृत्य भी है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद कार्य, पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। नृप शिरोमणे, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन जो पापाचारी पुरुष कठोरता पूर्वक कर्म करने वाले हों, उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, में तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगल में ही निवास करता हूँ। मुझे निरपराधी को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि तुमने मैथुन धर्म में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निठुरतापूर्वक वध किया। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाले मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्य में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्रायः इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि मैं मुनि हूँ। परंतु जब मैं मृगरूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिले। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इसी मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारे जाओगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यूँ कहकर ये मृगरूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु को मृग का शाप नामक 117वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, यूँ कहकर वे मृगरूपधारी मुनि अत्यंत पीड़ित दुख से हो उनका देहांत हो गया, तथा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार यह
महाभारत का आदि पर्व के अंतर्गत यह संभव पर्व में पांडु को मृग का शाप नामक 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 118वां अध्याय। यहाँ अष्टाधिकशततमोध्यायः। पांडु का अनुपात, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। कि वैशंपायनो वाच तं व्यतीतमतिक्रम्य राजा स्वामिन् बान्धवां सर्भायः सभार्यः शोकदुःखर्ताः पर्यदेवयदातुरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन मृगरूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो देता है और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाता है। हमने सुना है सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शंतनु से जिनका जन्म हुआ था वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी कामोपभोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषिवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूँ कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रम लूँगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी सेवन आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रमों में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वेदज, उद्दिज, अंडज, जरायुज इन 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखती है उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक वृक्ष से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा। अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभ बस दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी
वसूल से मेरी एक बाह काटता हो और दूसरी मेरी दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों से एक के कल्याण का और दूसरे के अकल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जिन्हें अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर्य के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्ते के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले कि देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म, राजा राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा, ब्राह्मण तथा वृद्ध पूर्वासी जन आदि जो लोग यहाँ हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही कि भरत श्रेष्ठ, सन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्म पत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह समस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ ज्ञानेश्वर नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। बलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंदमूल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल, मूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और प्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्राम वासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर
विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ जब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा तब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपने दोनों पत्नियों से यूं कहकर अपने सिर पेंच, निष्क, वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतार कर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय, सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणा युक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। सैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते। जन्मेजय राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नाशकत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत, सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रधुम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे सप्तशृंग पर्वत पर जा पहुँचे। जन्मेजय वहाँ वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडुचरित विषयक 118वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 19विंशत्याधिकशततमोध्याय। ये 119वां अध्याय है। यहाँ पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहाँ भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे बड़े प्रसन्न हो जाते थे। भारत, वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते रहते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या के तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे, यह मुझे बताइए। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है। अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुँह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर
उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। वहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल है तो कहीं ऊंची नीची। इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वत पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट पाएंगी। भरत वंश शिरोमणे, ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं, अतः आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनों, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सब का ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोग सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है। पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण